गलियों में कैसे चलाया करें। देखिए जैसे ये ई रिक्शा आ रहा है तो ई रिक्शा बाहर है हमारे। आपको क्या ध्यान देना है, जो वाइपर है ना, वाइपर की जो पिन दिख रही है उससे बाहर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। इस तरीके से चलाना है हमें, और हमेशा कहाँ रखना है, अपने लेफ्ट में। अगर आप लेफ्ट में चल रहे हैं तो लेफ्ट में, क्या ना। अब जैसे देखिए इधर कट आ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे। अब वेट करेंगे क्योंकि जगह नहीं है, वो निकल गया। अब हम आगे लेंगे। अच्छा, इसमें गियर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट गियर तब होना चाहिए जब हमारी गाड़ी बिल्कुल रुकती है। अगर नॉर्मल चल रही है तो आप सेकंड में रखते हैं, ठीक है। जैसे ये गाड़ी मुड़ रही है, बैक हो रही है, तो हम इसके कहाँ जाएंगे, इसके अपोजिट, जहाँ से ये जा रही है। अभी तो ये अंदर जा रही है। अब मैं इसको हॉर्न दूंगा ताकि मैं निकल जाऊँ। इतना वेट नहीं करना है कि वो मुड़ता जाए, हम वेट करते रहें। अब देखिए बीच में ना गड्ढा है तो यहाँ तो आप बिल्कुल लेफ्ट से निकल जाएंगे या राइट से। राइट में ही जगह थी तो राइट से। अब सामने फिर गड्ढा है तो आप देखिए पूरा मोड़ दिया, सीधा कर दिया। आपको अपनी लाइन में चलना है, क्योंकि देखिए आप अगर नहीं ज़्यादा अच्छे से चला लेते हैं तो सामने वाला अच्छे से चला लेता है। थोड़ा सा पे भी भरोसा करना है। इसको हॉर्न देंगे, फर्स्ट गियर में लेंगे क्योंकि गाड़ी बिल्कुल 0 के अराउंड आ गई है। आप स्पीड चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्योंकि रुक गया वो। विदाउट इंडिकेट कर रहा था, वो मोड़ रहा था, बिना इंडिकेट करे नहीं मोड़ता है। तो आपको बताना चाहिए आगे वाले को, पीछे वाले को कि आप मुड़ रहे हो। हाथ दे सकते हो, अगर इंडिकेट नहीं दे सकते तो हाथ तो दे ही दे सकते। जब हम ज़्यादा क्लोज होते हैं ना कि आपको सडनली मोड़ना है कहीं पे, तो आप हाथ दे दो। उससे क्या होगा, तो सामने वाले को पता चल जाएगा। इंडिकेट पे ध्यान नहीं देगा कोई भी इतना क्लोज होने के बाद। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब आप चलाते हैं तो आपको बिल्कुल सामने नहीं देखना है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं देखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मीटर आगे तक का देखना है, ये इस तरीके से। उससे क्या होगा, जब आप क्लोज होगे ना, और जब क्लोज होते हैं तो देखना ही आपको नीचे रहता है। तो कोशिश करिए इसमें टायर जो सामने आ रहा है उसके टायरों पे ध्यान देना है कि वो किधर जा रहा है और कितना डिस्टेंस है। आप टायरों पे ध्यान दोगे ना उसके, तो आपको पता भी चल जाएगा कि मेरी गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, आराम से। जब भी जिससे भी ओवरटेक करेंगे हॉर्न दे देंगे। मुझे पीछे वाली गली में जाना था, मैं भूल गया। बैक कर रहा हूँ मैं नॉर्मली। दोनों साइड देख लिया है मैंने, पीछे देख लिया। जिस गली में मुड़ना है उसके बराबर में आ जाना है, फुल हैंडल काटना है। जितना मोड़ा उतना सीधा, जितना मोड़ेंगे उतना सीधा कर देंगे हैंडल।
ये हैं बरेली की संजय नगर की रोड्स। पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। पहले तो बहुत गड्ढे थे, अब बहुत बढ़िया हो गए हैं कि आपकी कार निकल सकती है। पर पहले तो बाइक भी नहीं निकलती थी, इतना ख़राब रोड था। लेकिन यहाँ गलियों में सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि जैसे ये कर्व है, दोनों सामने रास्ता है, यहाँ से कोई भी स्कूटी लेके सीधे क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये भी है, देखो बाइक निकली, अब ये हो सकता था सामने भी जा सकता था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। गली आ रही है तो गली में हॉर्न देना है, ठीक है। गाड़ी चलाते समय जितना अलर्ट रहेंगे ना उतना वो है अच्छा। बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स नहीं होना है। सावधान बहुत ज़रूरी है ना, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसा ही है। मैं बहुत ज़्यादा हॉर्न का यूज़ करता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन करता हूँ और ज़रूरी भी है। उसका रीज़न क्या है कि आपको सामने वाले को पता है कि आप निकल रहे हो, कोई भी है अलर्ट रहेगा। जैसे ये स्कूल है आगे, बहुत स्लोली निकालना है हमें, बहुत ज़्यादा हल्के हल्के। अब यहाँ से मुड़ना है ना हमें लेफ्ट, तो हमें पहले राइट काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इधर के लिए। अगर ज़्यादा लेफ्ट मोड़ना है और लेफ्ट सही मोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि मोड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि इतना स्पेस मिलेगा नहीं आपको। राइट मोड़ने के लिए आराम से जहाँ पकड़े हो वहीं चलते रहो। अब जैसे देखिए सामने से हॉर्न आ रहा है ना, तो इसका मतलब कार आ रही है, तो पहले से हम अलर्ट हो जाएंगे। इसीलिए गलियों में हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है। अब हम वेट करेंगे, वो अपना मोड़ लेगा अपनी तरफ, बस हमें आगे स्पेस मिल गया। थोड़ा थोड़ा हम भी बढ़ाएंगे, थोड़ा वो भी बढ़ाएगा, निकल जाएगी। आप पिन पे याद रखना, वाइपर की जो पिन होती है ना, उस पर ध्यान रखना। अब यहाँ तेज़ी से मोड़ूंगा मैं हैंडल, ताकि हमारी गाड़ी जल्दी से मुड़ जाए। गाड़ी स्लो रखनी है, हैंडल ज़्यादा मोड़ना है, कम जगह। जहाँ कम जगह होगी वहाँ हैंडल का ज़्यादा यूज़ करना है, स्पीड का बहुत कम। अब यहाँ पे आगे कट है ना, तो मैं हॉर्न दे रहा हूँ ताकि अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो पहले से रुक जाएगी। पे टहल रहे हैं। अब ये रोड है खराब, इतना रोड सही था, अब ये रोड खराब है। अब देखिए कितना अजीब रोड बना है, बिल्कुल ढलान है ऐसे। देखिए आप, इतना खराब रोड बना है। कोई नीची गाड़ी होगी वो लग जाएगी, और यहाँ से तो ऊपर चढ़ा ही नहीं सकता, बोनट वगैरह सब चला जाएगा, वरना आगे बम्पर होता है वो टूट जाएगा। सब हर मतलब कोई भी काम करता है रोड पे, फोन रखना, फोन पे बात करना, टहलना, हर तरीके का इंसान मिलता है रोड पे। सबको टैकल करना है, सबको संभालना है, पेशेंस रखना है गाड़ी चलाते समय। अब जैसे हम ये आगे से रोड ज्वाइन करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जाना है हमें, तो राइट में गए, ताकि आपको राइट का जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे दिखता रहेगा। पहले आपको लेफ्ट देखना है, राइट फिर लेफ्ट देखना है। गाड़ी मुड़ गई, हैंडल सीधा किया, चलते रहे। फर्स्ट गियर में चलाई थी मैंने वहाँ, अब यहाँ मैंने सेकंड गियर ले लिया, सेकंड गियर में चलाएंगे। फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाते हैं गलियों में।
चलानी होती है गलियों में। कोई भी जैसे ये चल रहा है भैया, अब ये कभी इधर को मुड़ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है किसी का भी, इसीलिए आपको खुद ध्यान देना है। अब आगे आ रहा है मेन रोड। मेन रोड पे जब हम चलाएंगे तो देखिए कैसे चलाते हैं, आराम से, जैसे आप यहाँ चला रहे हो वैसे ही चलाना है। कोई बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, गलियों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेन रोड पे या हाईवे पे वहाँ तो आराम से चला सकते हैं, क्योंकि डिवाइडर होता है वहाँ। तो डिवाइडर, आप अगर डिवाइडर पर पकड़ के डिवाइडर चल रहे हो तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई भी सडनली नहीं आएगा। जहाँ कट होते हैं, जहाँ डिवाइडर ख़त्म होता है, वहाँ ध्यान देना है आपको। जैसे यहाँ पर रेड लाइट तो हमें रुकना पड़ेगा। रुकना कहाँ पड़ता है, ये वाइट पट्टी दिख रही है आपको, इससे पहले ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, इसको क्रॉस नहीं करना है। अभी टाइमिंग क्या आ रही है इसमें, 4 स्टार्ट होने वाला है। देखिए एरो आ गया, अब हम निकल जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, सीधे डिवाइडर पे। राइट देखा, राइट में देखा, बस चलते रहे। डिवाइडर पकड़ा, मोड़ते गए। वाइट पट्टी जैसे ही बिल्कुल सीधी हो जाए, गाड़ी आपकी सीधी हो जाए, सीधा कर देना हैंडल। मॉर्निंग का समय है, इसलिए इतनी भीड़ भाड़, मतलब बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं। जो लोग बरेली में रहते हैं वो बताइए कौन सी जगह है, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइएगा, मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। आगे भी रेड लाइट है बट वो खुल चुकी है। देखना है कि हम पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक। मुझे तो लगता है कि मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है नहीं इस टाइम, और टाइमिंग भी अच्छी खासी है अभी। हाँ 10 सेकेंड है तो आराम से निकल जाएंगे। ये रेड लाइट जो होती है ना, बहुत ज़रूरी है हाईवे पे, रोड पे में। इससे ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। हाँ, जब लोग रुकते हैं, बार बार रुकते हैं, तो लगता है कि अरे ये बेफालतू में आ गया, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इससे ट्रैफिक कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा। वरना अगर आप कभी भी ऐसी जगह पे जाम लग गया ना, तो वो कितनी देर का जाम है कुछ नहीं पता। यहाँ आप 1 मिनट 2 मिनट खड़े हो गए वो ठीक है, ज़्यादा देर तक अगर जाम लग गया, रेड लाइट नहीं भी पहले हो जाता था ऐसे, तो आपको कुछ नहीं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, कभी भी कितना भी टाइम लग सकता है, इसमें लग जाता था। बस आपको देखना क्या है, रोड पे जब चल रहे हो तो डिवाइडर पकड़ा अपना, वाइट पट्टी में इतनी जगह होनी चाहिए कि स्कूटी या बाइक ना निकले पास से, इतना स्पेस रखना कि आपके पीछे से स्कूटी या बाइक ना निकले राइट से डिवाइडर के पास से, इतना स्पेस नहीं देना है। This is my university, MJP Relkand University.
रोड खाली हो ना तो बहुत अच्छा लगता है कार चलाते समय। ट्रैफिक में मजा नहीं आता। जैसे ये यहाँ पर कटना ना, अब ये मानेंगे नहीं। ये रिक्शा वाले पता नहीं क्या ही चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं रुकते हैं ये लोग। इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है, कहाँ जाना है इनको समझ में नहीं आता। कंस्ट्रक्शन चल रहा है।